देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। मालवीय नगर राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान MNIT में ठेका प्रथा पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को हटाने का हो रहा है विरोध। दीपावली के दूसरे दिन ही 150 कर्मचारी आया अल्टीमेटम। 20 वर्षों से कर रहे हैं ठेका प्रथा पर MNIT में सफाई कार्य। MNIT कॉलेज में करीब 150 कर्मचारियों को ठेका चेंज होने के बाद से हटाने की कार्रवाई MNIT प्रशासन ने प्रारंभ कर दी है, जिसके अंतर्गत 22 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। ऐसे में सफाई कर्मचारी MNIT के गेट पर पिछले 3 दिनों से मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हटाए गए कर्मचारियों को पुनः काम पर लेने, उन्हें स्थायी करने तथा MNIT कॉलेज में ठेका प्रथा समाप्त करने को लेकर प्रदर्शन जारी है। समाजसेवी मोहम्मद मुस्तफा ने बताया कि यह सफाई कर्मचारी कॉलेज में पिछले 20 वर्षों से ठेका प्रथा पर कार्य कर रहे हैं, परंतु दीपावली के दूसरे दिन से ठेका चेंज होने के बाद से कर्मचारियों को हटाने की बात की जा रही है, जो सर्वथा अनुचित है। अगर निष्कासित कर्मचारियों को उन्हें वापस नहीं लिया जाता तो धरना प्रदर्शन आंदोलन का रूप ले सकता है। हाँ, मुस्तफा जी, देखा गया हमेशा कहीं भी धरने प्रदर्शन होते हैं, उनमें अहम भूमिका में रहते हैं। विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय में भी आपने काफ़ी लंबा संघर्ष करा और अब आज आप MNIT पहुँचे हैं, क्या कहते हैं? देखिए, मेरा हमेशा उद्देश्य रहा है, जहाँ कभी भी किसी मजदूर और कर्मचारी के साथ में अन्याय होगा तो मैं उस अन्याय के खिलाफ मैं लड़ता हूँ। यहाँ पर जो कर्मचारी 20-20 साल से काम कर रहे थे, वो ईमानदारी से काम कर रहे थे, उनको अचानक एक नया ठेकेदार आया, उसको तो इनको शाबाशी देना चाहिए था, बल्कि बोनस देते, इनको प्यार से रखते तो ये और ज़्यादा काम करते। खैर, इनको काम करने में तो कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उसने आते ही 150 कर्मचारियों को, जिसमें महिला भी कर्मचारी है, पुरुष भी कर्मचारी है, आते ही 26 तारीख को दिवाली मनाने के बाद में 26 तारीख को ये सबको मना कर दिया, कोई भी नहीं आएगा। अब ये हटाए गए कर्मचारियों को वापस काम पर लेने की मांग को लेकर ये धरना दे रहे हैं। मैं इस धरने का समर्थन करने आया हूँ और मैं इनको विश्वास दिलाया हूँ कि मैं तन मन धन से इनका सहयोग करेंगे। साथ ही मैं MNIT के मैनेजमेंट से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये MNIT मैनेजमेंट की भी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर ये सम्मानजनक तरीके से कर्मचारी काम करें। वो ठेकेदार को निर्देशित करें कि यहाँ पर जो 20 साल से काम कर रहे कर्मचारी ये इस उम्र में कहाँ जाएंगे, तो ये मैनेजमेंट उसको निर्देश दें कि इन कर्मचारियों को ले, नहीं तो ये अगर व्यवस्था बिगड़ेगी तो ठेकेदार का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन जो MNIT मैनेजमेंट का नुकसान हो सकता है, बदनामी हो सकती है। इसलिए मैं मैनेजमेंट से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इन कर्मचारियों को मांगें पूरी करके इनको वापस नौकरी पर लें, नहीं तो ये आंदोलन बढ़ेगा। स्टाफ 15-20 साल से कार्य कर रहा है यहाँ पे। 15-20 से कार्य करने के बाद कहीं ठेके आए और कहीं ठेके चल गए, मगर अभी नया टेंडर आया है, उसमें हमारे कर्मचारी को हटा दिया गया है। इस वजह से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कितने कर्मचारी हटाए? सर 17 या 22 कर्मचारी को हटा दिया गया। तो प्रदर्शन कर तो रहे हैं, लेकिन क्या निर्णय हुआ, अंदर बातचीत हुई? अभी कोई बातचीत नहीं की, नहीं कोई वार्तालाप करा हमसे, और हम तो ये चाह रहे हैं कि भाई वार्तालाप कर ले और ये मुद्दा वापस कर्मचारियों को ले लिया जाए। तो इसमें हमने अपने खून पसीने से सींच के MNIT में 20-20 साल से काम करें। काफ़ी टेंडर है, काफ़ी टेंडर चल गए, मगर किस तरह काम करते हैं आप लोग? सफाई का कार्य करते हैं और सफाई में एक्स्ट्रा काम वगैरह होता है, वो भी हम करते हैं। कोरोना काल में भी हमने कार्य करा, जहाँ पे कोई भी काम नहीं करा था, कोरोना काल में भी हमने अहम भूमिका निभाई अपनी। अब अगर ये मांगे नहीं मानी जाती क्या करेंगे आप? अब ये मांगे नहीं मानेंगे तो प्रदर्शन जारी रहेगा और आगे देखते हैं क्या होता है। अन्याय तो क्या, करीबन हमें 20 साल से जो ये MNIT है, ये 20 साल से हमारा शोषण कर रही है। हम यहाँ 20 साल से अपनी सेवा दे रहे हैं सफाई कर्मचारी के रूप में। हर बार नया ठेकेदार आता है और हर बार मतलब इस तरह की कार्रवाई होती है। मतलब हर बार हमें रोड पर लाके, और रोड पे काम कर रहे हो? करीबन 20 साल हो गया हमें। हम यहाँ 20 साल से अपनी सेवा दे रहे हैं। हमने पूरा मतलब हमारी ज़िंदगी के जो 20 साल थे ना, कोई संस्था को दिए हमने, लेकिन संस्था ने कभी हमारे हित में कोई काम नहीं किया।
ठेकेदार के माध्यम से हमारा आज तक शोषण होता है और आज भी हो रहा है। सर हमारी समस्या यही है कि हर साल ये टेंडर होता है, हमारे साथ यही नाटक होता है कि हर आदमी को 40 आदमी का ठेका कर देते हैं, फिर कहते हैं 20 आदमी का ठेका कर देते हैं, हर आदमी हटा देते, हर साल हर आदमी हटा देते हैं। और कभी भी दिवाली का बोनस, दिवाली की हम मांगे करते हैं, ना तो कुछ बोनस मिलता है, बस हटाने की धमकी देते हैं। अभी भी दिवाली के टाइम बोनस की मिठाई का डब्बा ये प्रशासन देती है, कौन देती है धमका? क्या कर रहे हैं, प्रदर्शन करेंगे उनके खिलाफ? हाँ प्रदर्शन कर रहे हैं सर। अब किस लेवल तक करेंगे प्रदर्शन आप? सर जब तक मांगे नहीं मानेंगे तब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे। कितने साल से काम कर रहे थे आप यहाँ पे? 10 साल से काम करी सर। हाँ। और मेरे को ना अब बीच में हटा दिए। अब मैं जाऊंगी कहाँ? मकान किराए, मेरे उड़ीसा है, मेरा गांव है उड़ीसा। अब यहाँ पे किराए के रह रही हूँ, क्या खाऊंगी क्या नहीं खाऊंगी। क्या बोला गया आपको हटाने से पहले? कुछ नहीं बोले, कोई पता ही नहीं चला कि हम तो बीच में फ़ोन कर दिए घर पे ही कि काल से मत आना। नोटिस नहीं भी दिया पहले क्या? नहीं, कुछ नहीं मिले नोटिस पर, कुछ नहीं, सूचना नहीं दिए हमें। खाली घर में कितने लोग हैं आपके? हैं? कितने लोग हैं? कोई नहीं, यहाँ पे 4 बच्चा बची है। 4 बच्चा। और घर में कमाने वाले कितने लोग हैं? मेरे आदमी काम करता है, लेकिन मेरे आदमी मेरे साथ नहीं है, मैं अकेली हूँ। अकेली महिला है? हाँ अकेली। अब संकट आ गया रोजगार के बाद, रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है। अब पालेंगे बच्चों को? अब यही तो बात है, कैसे पालूंगी बीच रास्ता में? अभी यहाँ कैसे पालूंगी बच्चे को? खाना खिलाऊं या मैं खाऊं या मकान किराए दूं? 20-25 साल से हम काम कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड को उठा दिया अभी, 2 महीने बाद बेटियों की शादी है। इनको रोएंगे क्या करेंगे? बच्चों को भी यहीं ला के यहीं आत्महत्या करेंगे। हम गरीब लोग क्या करेंगे? दुनिया में इतनी तरक्की हो रही है, हमारे लिए कुछ नहीं क्या? कोई बोलने वाला नहीं है क्या? सरकार क्या चाहती है हमसे? हाँ भाई साहब, हटा दिया आपको कर्मचारियों को? हाँ जी साहब, हम सबको हटा दिया। 50-150 आदमी हैं हम कम से कम, इनको सबको एक साथ ही हटा दिया गया और हमको धमकियाँ दी जाती है। क्या काम ढंग से नहीं करते थे क्या आप लोग? साहब यही बातें होती है, आज 20 साल से देखता आ रहा हूँ, यही बातें कहते हैं कि काम नहीं करते हो, काम नहीं करते हो। उनको बहाना चाहिए, बाकी नहीं, मजदूरों के साथ बहुत तगड़ा अत्याचार हो रहा है। अच्छा, जैसे बातें नहीं सुनते क्या करोगे? में सारा काम हम ही करते हैं, दूसरा बाहर से कोई नहीं आता है। और ये हमारी जो मांगे हैं ना, वो आज तक पूरी नहीं की, बीच में लागू की थी, फिर वापस बंद कर दी उन लोगों ने। कितने साल से काम कर रहे हो? कम से कम 10 साल तो मेरे को हो गई, और ये 20 साल से भी पुराने आदमी बैठे हमारे, और नए जुड़ गए थोड़े बहुत। ऐसे करके ये ठेकेदार आ जाते हैं और इनसे जाने क्या सेन पट्टी करते हैं ये लोग बाग, हमारा सारी करी कराई मेहनत को पानी में मिला देते हैं। हमारे को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। ठेकेदार अगर काम पे नहीं लेगा तो धरना जारी रहेगा। और पहली बात तो हमारे को जो रेट है वही मिलनी चाहिए, और संडे मिलने चाहिए। बोनस हमारा खा गए, इनाम हमारी खा गए, और धमकियाँ दी जाती है रात दिन। आदमियों को मन में आए जब निकाला जाता है। हमारे को हटाए जा रहे हैं इधर से, अमन आईटी से। सुनीता को किराए पर रहते हैं, 4-5 बच्चे, हम क्या खाएं? बच्चों को क्या कहाँ से ला के और कहाँ खिलाऊं मैं? मेरे को कहाँ रहने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। MNIT से आता है ठेकेदार, झगड़ा करता है, हाथापाई करता है लेडीज़ों से, और इधर से हमने काटता है और नई लेबर को अंदर बांटता है, और हमारी कोई गरीबा की कोई सुनाई नहीं है।